हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओल्ड साड़ी से आप कैसे बना सकते हो गाउन विथ कोटी। तो ये देखिए, ये खूबसूरत सी साड़ी है जिसका ये आंचल है, जिसमें बॉर्डर लगा है। ये बॉर्डर हम लोग खोल देंगे। ये है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में हाफ आपका वर्क किया हुआ है। अब हमें रिक्वायरमेंट है अस्तर की। अस्तर हमारे को 4 मीटर की रिक्वायरमेंट है। ब्लाउज पीस है और ये है साड़ी का पार्ट जिसका बॉर्डर हमने खोल रखा है। अब हमें कैंची की, इंची टेप की और चौक की ज़रूरत है। बॉडी मेजरमेंट में आपको ज़रूरत है चेस्ट की, योक लेंथ की, फुल लेंथ की, शोल्डर की, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव, बाइसेप, मोरी और वेस्ट। मोरी जो है वो आपका स्लीव का लोअर पार्ट है। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। जो हमने 2 इंची ऐड किया है फ्रेंड्स, वो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है। उसमें हमने 2 इंच का ऐड किया है। वो बॉडी लूजनेस के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका बॉडी लूजनेस नहीं रहेगा तो बॉडी फिटिंग नहीं आएगा। उसके बाद आपको कर्विंग स्केल की ज़रूरत है, ग्रेडिंग स्केल की ज़रूरत है। अब आपको करना है सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग। बैक पार्ट में आपको ऑन फोल्ड मार्क पे रखते हुए बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। ऑन फोल्ड मतलब बंद भाग होता है। शोल्डर की मार्किंग सबसे पहले की जाती है। तो शोल्डर जो भी आपका होगा उसका आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है और उसमें 1 इंच का आपको कर देना है माइनस। उसके बाद आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग आपकी 7 इंच की होगी। उसके बाद आपको नेक की मार्किंग करनी है। नेक की मार्किंग 3 इंच की होगी और आपका ये हाफ इंच का डाउन जाएगा। जो आपके शोल्डर गिरने की शिकायत आती है वो नहीं आएगी इससे। 5 इंच का हम लोग नेक डीपनेस दे रहे हैं। आपकी मर्जी, आप जितना भी दे सकते हो। मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 5 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करते हुए चेस्ट की मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब आपको करना है लंबाई। लंबाई में 2 इंच ऐड करना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। इस तरीके से स्लांट लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको करना है डार्ट का मार्किंग। डार्ट का मार्किंग आपका 3.5 इंच का होगा और लंबाई होगी 5 इंच की और 1 इंच की उसकी चौड़ाई होगी डार्ट की। इस तरीके से करने के बाद ये देखिए, चेस्ट का मार्किंग हमने कर रखा है। चेस्ट की मार्किंग जितनी होगी, यहाँ 36 है हमारी, आपकी जो भी होगी उसका डिवाइडेड बाय 4 करने पर जो आपका आएगा उस पे मार्क लगा देना है। अब आपको करना है वेस्ट का मार्किंग। वेस्ट आपका जितना आएगा उसमें 1 इंच का आपको करना है ऐड। और ये देखिए, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। किस तरीके से, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इंची टेप से आप कैसे ईजिली इस तरीके से फोल्ड करके चौथाई भाग निकाल सकते हो। ये चौथाई भाग आपने निकाल लिया। अब आपको करना है स्लांट लाइन। ये आपका स्टिचिंग है और ये आपका मार्जिन लाइन है। आप चाहे तो 1 इंच, 1.5 इंच, आपके ऊपर है कितना लूजनेस के लिए मार्किंग देना चाहते हो। अब आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। आप चाहें तो कर्विंग स्केल एक आती है मार्केट में, 20 रुपए की अवेलेबल है। उस तरीके से आर्म होल मार्किंग आप कर सकते हो। यहाँ मुझे हाथ से आता है तो मैं कर ले रही हूँ। इस तरीके से करने के बाद आपका बैक पल्ला हो चुका है रेडी। अब आपको करना है फ्रंट पल्ला रेडी। फ्रंट पल्ला जो है हम लोग खुले भाग से कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट में हम लोगों को देना है डिज़ाइन। तो इस तरीके से मार्किंग करके अब हमें आर्म होल पर 1 इंच का देना है डार्ट, तो इसलिए 1 इंच यहाँ से हम लोग बढ़ा देंगे। नीचे भी देना है 2 इंच का डार्ट, तो इसलिए 1 इंच ऑलरेडी हमने बैक पल्ले में दे रखा है। 1 इंच का और नीचे देने पर 2 इंच आ जाएगा। इस तरीके से पूरा मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेंगे कटिंग। एक फ्रेंड हम लोग जो आगे का दिया है 1 इंच का मार्जिन आप ज़रूर दें, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन करने पर हमें स्टिचिंग मार्जिन की ज़रूरत होती है। तो 1 इंच का दिया है। ये देखिए, ये हो चुका है कटिंग रेडी। अब यहाँ लोअर पार्ट से आर्म होल का आपको देना है डार्ट 2 इंच, अब जाकर 3 इंच की लंबाई होगी डार्ट की। उसके बाद नीचे की जो डार्ट होगी वो 5 इंच की लंबाई होगी। इस तरीके से आप दोगे और 1-1 इंच का आप साइड से दोगे मार्जिन, जो स्टिचिंग लाइन होगी। यहाँ पर आपको मिलाना है शोल्डर से बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट फ्रेंड्स वो होता है जो आपको पैरेट देने में या प्रिंसेस कट देने में आपको हेल्प करता है। तो शोल्डर से ऑलवेज 9 इंच का स्टैंडर्ड लेंथ होता है बस्ट पॉइंट का।
अगर बहुत हेवी बॉडी है तो 10 इंच का और बहुत पतली बॉडी है तो 8.5 इंच का मार्जिन होता है बस्ट का। अब आपको यहाँ पे राउंड में दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर वी जैसा भी चाहे दे सकते हैं। 7 इंच का यहाँ डीप दे रहे हैं। मिनिमम आपका जो जाता है फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है 7 इंच की ही होती है, उससे ज़्यादा फ्रेंड्स आप कस्टमर के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब यहाँ पे चौथाई भाग पे देखिए 4 फोल्ड पे हमने रख लिया है ऑन फोल्ड करके लोअर पार्ट काटने के लिए। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए वेस्ट का मेज़रमेंट हमें अगेन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो योक था उससे हम लोग मार्किंग कर लेंगे और स्लांट लाइन खींच देंगे। अब लंबाई के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इंची टेप को 14 इंची हमारा योग था तो इंची टेप को 14 इंची ऊपर करके आप लंबाई ले सकते हैं। आप यहाँ पे लाइनिंग पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि आपको 1 या 2 इंच का आपको लाइनिंग छोटा काटना है, जिससे आपका लाइनिंग बाहर विजिबल ना हो और इस तरीके से स्लांट लाइन साइड से खींचनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए लाइन का मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से करने के बाद अब आपको कर लेना है कट। ये देखिए कटिंग हो चुकी है रेडी। अब ये हम साइड से जोड़ रहे हैं। ये इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि घेर बढ़ जाए हमारा। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जोड़ सकते। अगर आपको घेर कम चाहिए तो हमें थोड़ा घेर चाहिए था तो इसलिए हमने जोड़ दिया। ये करने के बाद अब मैं आपको पूरा कटिंग एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने योक काटा है। फ्रेंड्स अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले आगे की अपडेट वीडियो देखने के लिए। ये देखिए योक पार्ट है, बैक पल्ला, ये है फ्रंट पल्ला। फ्रेंड्स सारे स्टेप्स को प्रॉपर देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो सके पूरी कटिंग की। अब हम लोग का रेडी हो चुका है तो असली पल्ला इस तरीके से काट लेंगे। ब्लाउज पीस का योक पार्ट मैंने कहा था आपको काटेंगे, तो इस तरीके से काट लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के। अब हमें काटनी है कोटी। कोटी काटने के लिए आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे आंचल पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो लोअर पार्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आंचल का पार्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हेवी वर्क वाला था। इस तरीके से करते हुए शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं। ये कोटी का जो है हमने लाइनिंग इसलिए नहीं काटा है क्योंकि हमें विजिबल रखना था। आप चाहें तो लाइनिंग काट सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा डिज़ाइन चाहें। ठीक उसी तरीके से आर्म होल की मार्किंग, चेस्ट की मार्किंग हो जाएगी। ये देखिए चेस्ट की मार्किंग करने के बाद ध्यान रखना है कि बूटा आपका ऊपर साइड ही जाता हो ताकि लुक आपका अच्छा आए। वो आपका आंचल का जैसा डिज़ाइन होगा आप उसके ऊपर अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ये देखिए हमारा स्ट्रेट कट होगा, इसलिए हम लोग 13 इंची पे चाक दे रहे हैं। स्टैंडर्ड जो चाक यानी साइड की ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 13 इंची दे रहे हैं। उसका हाफ करेंगे 6.5। 6.5 आपका वेस्ट पार्ट होगा और जो नीचे 13 इंची आ रही थी वो आपकी हिप पार्ट होगी। यहाँ पे एक चीज़ का और मैं आपको कर दूँ नोटिस कि आपको 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लूजनेस छोड़ना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक इनर पार्ट है इसमें। अगर वो नहीं होती तो एक्चुअल मेज़रमेंट लेते हैं, बट यहाँ पे जो भी आपका मेज़रमेंट आ रहा है उसमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मेज़रमेंट हम लोग ले रहे हैं ताकि टाइट ना हो। फ्रेंड्स ओपनिंग जो चाक की होती है वो 12, 13, 14 की होती है। 12 एकदम पतली बॉडी, मीडियम बॉडी 13 और बहुत हेवी बॉडी 14 की होती है। इस तरीके से करने के बाद अब हम लोग कट कर लेंगे। कट करते समय ध्यान रखें अपने मार्किंग पर ही कट करें। इस तरीके से शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको बैठा लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए और 1 इंच का अगेन मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बैठानी है बॉर्डर। इस तरीके से करने के बाद ये देखिए खुला हुआ पार्ट से हमने कटिंग करके रेडी कर लिया है। इस तरीके से बॉर्डर को बैठा लेंगे। स्टिचिंग के टाइम अब क्लियर हो जाएगा आपका। अब ये देखिए एक बार रिव्यू दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से सारा कुछ कटिंग पार्ट रेडी है। ये लोअर पार्ट है। मैंने लोअर पार्ट का मेन पल्ला नहीं काटा था क्योंकि यहाँ पे बैठेगा चूनट बॉक्स प्लेट, या आप डिज़ाइन के ऊपर आप जैसा भी बैठा सकते हो। यहाँ पे हम लोग बॉक्स प्लेट बैठाएंगे। अब देखिए ये कटनी है बाजू। बाजू का मोटिव ठीक उसी तरीके से रखना है, एकदम मिडिल में अच्छे से डिज़ाइन करके जैसा आप
का डिज़ाइन हो आंचल का, वो आपके ऊपर है। यहाँ से 3 इंची डाउन करने के बाद इस तरह से हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।